हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविश आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों का फेस्टिवल अच्छे से बीत गया होगा। देखो बाकी अभी तो आपका फेस्टिवल सीजन ही है, ये कंटिन्यू रहेगा काफ़ी दिन तक, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करना। लेकिन हाँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि एक बार पढ़ाई छूट जाएगी तो फिर आगे उसको कवर अप करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसीलिए साथ ही साथ अपना एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे रेशियो कर रहे थे। बाकी हमारा परसेंटेज का लेक्चर खत्म हो चुका है, ये आपको पता है, और आप लोगों ने उसको देख भी रखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले जाओ आप उसको भी देख लो। हमारा पूरा परसेंटेज एकदम मैंने बेसिक से सारी चीज़ें उसमें कवर करी हुई हैं, तो आप उसको जा करके देख लो। जिन्होंने नहीं देखा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक एक चीज़, एक एक लेक्चर, सारे जितने भी क्वेश्चंस एकदम स्टार्ट से बेसिक से, और कितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के आ सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करी गई हैं। बाकी जैसे यहाँ पे आपकी क्लासेस होती है वैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस विक्रम सर लेते हैं रीजनिंग की, आप उसको भी जा करके देखो। उनकी भी पूरी क्लासेस बेसिक से होती है और सारी चीज़ें वो भी एकदम बेसिक से अच्छे से कैसे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस को टैकल करना, हर कुछ वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप उनको भी जा करके देखो। और साथ ही साथ आप आपकी जो क्लासेस टेक्निकल की मैम लेती हैं वो आप भी देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करे होंगे जा करके और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो आपकी क्वेरी नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपने उसको प्रैक्टिस करा और आपको आती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं उसी पे, रेशियो एंड प्रपोर्शन पे आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और वैरायटी कवर करते हैं। जितना जितना प्रीवियस हो चुका है पहले आप उसको रिवीजन साथ ही साथ करते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, रिवीजन करते चलना, क्योंकि अगर वो छूट गया तो आप चीज़ें भूलने लगोगे। और अगर साथ ही साथ कई बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी, इसीलिए रिवीजन साथ के साथ आप करते रहो। ठीक है, तो आज हमने क्या उठाया है, आज हमने आपके लिए कॉइन वाले क्वेश्चंस लिए हैं। आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा प्रीवियस ईयर वगैरह में कि कॉइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग कॉइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी अदर आगे कैंडल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहो वीडियो में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो कॉइन के क्वेश्चंस बेसिकली दो वेराइटी में पूछे जाते हैं। आपको पहले दे देता है क्या कि आपके मान लो 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, उनका कुछ आपको क्या दे देता है, उनकी कितने नंबर्स में कॉइन है। ठीक है, कॉइन का रेशियो दे रखा होता है कि किस नंबर्स में है। ठीक है, और आपको फिर उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और या फिर आपको वैल्यू दे दिया रहता है कॉइन्स का, उससे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता करना होता है। तो ये दो वेराइटी आपके इस क्वाइन में आती है, ये दो वेराइटी आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चंस को। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके राइट साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको कोशिश करो। जिन्होंने भी पढ़ रखा है चीज़ें या फिर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, एटलीस्ट वो भी स्टार्ट करो, कोशिश करो कि कैसे आप इसको कर सकते हो, कैसे अप्रोच कर सकते हो। बताओ क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:4। इफ द टोटल अमाउंट इज रुपीज 225 देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। देखो दे रखा है, इसमें कोई बैग है, वो 1 रुपए का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन कंटेन हो उसमें, मतलब है कोई बैग में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशियो। तो जो बैग में आपके रुपए कॉइन है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का, तो वो किस रेशियो में है उनका, वो आपको गिवन है। और आपसे बोल क्या रखा है, टोटल अमाउंट गिवन है, आपको फिर टोटल अमाउंट गिवन है। देखो है कितने रुपए का, तो आपसे बोला है 1 रुपीज का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ये आपको कॉइन बैग में आपके कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। अब गिवन है कॉइन्स किस रेशियो में है, तो नंबर ऑफ कॉइन क्या है, तो किस रेशियो में है, 1:2:4। ये रेशियो है कॉइन का, नंबर ऑफ कॉइन्स का ये रेशियो है। ठीक है,
मतलब आपके बैग में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन का ये रेशियो है 1:2:4। ये रेशियो गिवन है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपके बैग में 1 रुपए का सिर्फ एक कॉइन है और 50 पैसे का सिर्फ 2 कॉइन है और 25 पैसे का सिर्फ 4 कॉइन है। ये बिल्कुल नहीं मतलब है, ये रेशियो गिवन है। मतलब आपका यहाँ पे 10 कॉइन भी हो सकता है, 20 कॉइन भी हो सकता है, 40 कॉइन भी हो सकता है। यहाँ पे आपका 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक रेशियो दिया है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है। टोटल अमाउंट आपको क्या गिवन है, टोटल अमाउंट आपको क्या दे रखा है, 225 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो आपके जो 50 पैसे है, नंबर ऑफ कॉइन उसका बताना है कि उसमें 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, ठीक है। समझ में आया। यहाँ आपको देखा है टोटल अमाउंट, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉइन है, और ये आपको पता है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। यहाँ से आप निकाल लोगे कि 1 रुपए के यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, वैल्यू मतलब कितने रुपए, वैल्यू मतलब कितने रुपए। यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। क्या, देखो 1 रुपए का अगर आप पे एक सिक्का है तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि 1 रुपए का एक सिक्का है। दैट मीन्स वो आपके बैग में वैल्यू क्या है उस चीज की। अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो वैल्यू क्या है आपकी, तो आप बोलोगे 1, मतलब वैल्यू इसकी 1 है, 1 रुपए है, ठीक है। अब वो देखो बोल रहा है 50 पैसे का 2 सिक्का है, 50 पैसे का आपका 2 सिक्का है। दैट मीन्स 50 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। तो टोटल है कितना, 100 पैसे। ये क्लियर, 50 पैसे और 50 पैसे टोटल मिला के है कितना, 100 पैसे। तो 100 पैसे को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, 1 रुपीज। क्लियर ये चीज। तो यहाँ भी कितना रुपए है, 1 रुपए है। अब इसी तरीके से देखो, ये है आपका 25 पैसा और 25 पैसे के आपका 4 कॉइन है, 25 पैसे की 4 कॉइन है। तो फिर 25 इंटू 4 क्या, 100। दैट मीन्स आपका टोटल 100 पैसा है। भाई 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 4 अगर कॉइन है तो टोटल मिला के कितने हैं, 100 पैसे। 100 पैसे को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपीज। तो ये भी क्या है, 1 रुपीज, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 रुपीज है। इतना समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई। देखो भाई आपका 1 रुपए वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। 50 पैसे है तो 50 पैसे और 50 पैसे दो मिल करके, 50 पैसे मिल करके आपका 1 रुपए बनाते हैं ना। 50 पैसे आपका मिलके 1 रुपए बनाते हैं। अब यही यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन है क्या, 2। तो 2 कॉइन है 50 पैसे के और 50 पैसे का, तो मिल करके कितना हो जाएगा, 1 रुपए। सेम वे में 25 पैसा, तो 25 पैसा आपके 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे, ये अगर 4 कॉइन आप मिलाओगे तो आपका 1 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो यही है, 25 पैसे के अगर 4 कॉइन होते हैं आपके तो टोटल उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 रुपए। इतना क्लियर। अब देखो टोटल अमाउंट दे रखा है 225, टोटल अमाउंट आपको गिवन है 225, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट बन कितना रहा है, तो वैल्यू टोटल बन कितनी रही है, 1 + 1 + 1, ठीक है। इसका 1 रुपए, इसका 1 रुपए और इसका 1 रुपए। टोटल वैल्यू बन क्या रही है, टोटल वैल्यू हमारी बन क्या रही है, टोटल वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कह सकते हैं तो 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। अब इसी 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में क्या, 225। क्या गिवन है, 225। इसी 3 की वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है, टोटल अमाउंट तो गिवन है 225 रुपए। तो इस 3 को आप कंपेयर करोगे 225 रुपए से। अभी ये 3 कितने मल्टीपल में है तो आप फाइंड आउट कर लो। 7 × 3 = 21, 1 × 3 = 25, 15। मतलब ये जो 3 है 75 के मल्टीपल में है, ठीक है। तब जाके 225 रुपीज आएगा। तो बाकी अदर जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, जो रेशियो है, वो भी क्या होगा आपका 75 के मल्टीपल में होगा, वो भी 75 के मल्टीपल में होगा। क्योंकि अगर एक वैल्यू आपकी 75 के मल्टीपल में, तो जो सारे रेशियोज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, उसी सेम नंबर के मल्टीपल में होते हैं। तो आपसे पूछा है 50 पैसे का कॉइन का बताना, आपको कितने नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, बट ये 2 क्या है, 75 के मल्टीपल में होगा। ये 2 75 के मल्टीपल में हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15। दैट मीन्स 50 पैसे के टोटल हमारे पे बैग में 150 कॉइन होंगे।
क्लियर ये चीज। अब अगर पूछे 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे, तो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 75 इज इक्वल टू 75 कॉइन होंगे। सिमिलरली आपका अगर पूछे 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो ये आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि आपके 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ। समझ में आई ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो ये क्वाइन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसीलिए मैं इसको ली हूं। बस इसमें आपको यही समझना है कि आपको नंबर ऑफ क्वाइन अगर गिवन है तो आप उनसे वैल्यूज उनकी कैसे फाइंड आउट करते हो, और अगर वैल्यूज गिवन है तो उससे नंबर ऑफ क्वाइन कैसे फाइंड आउट करते हो, फिर अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे आंसर अपना। ठीक है, ये समझ में आया ये कैसे करा गया है, इसको कैसे करा है, ये कंसेप्ट कॉइन का ये समझ में आया। चलो इसको मैं रब करती हूँ। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप लोग उसको ट्राई करो, आप पे आ गया होगा। देखो अब आप लोग इसको खुद ट्राई करो, अभी जैसे मैंने अभी आप बताया है, आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, एक बार कोशिश करो करने की। देखो बताओ आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आप लोग करो, बताओ क्या आ रहा है। सेम पैटर्न पे है। क्या कह रहा है, राम हैज 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:9:4। ठीक है, और अमाउंट हो जा रहा है रुपए 412। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। बताओ आप इसको करो। अच्छा एक चीज और सुन लेना, अब जैसे मान लो आपको दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 30 पैसे या कुछ भी दे रखा है आपको। वैसे तो आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका आता है 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, या फिर आ जाता है 10 पैसे और 5 पैसे। मैक्सिमम आपका यहीं तक आता है, जो आपका 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, मैक्सिमम यही आता है। बट अगर मान लो आपके कभी 30 पैसे दे दिया, कभी 40 पैसे दे दिया, कभी 60 पैसे दे दिया, तो इस तरीके से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये पैसे में है और हमें पता है कि 100 पैसे मिलकर के हमारे 1 रुपए बनते हैं। ये चीज आपको पता है कि 100 पैसे मिलके 1 रुपए बनते हैं। भाई 50 पैसे है और अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको रुपए में, कन्वर्ट हमें रुपए में करना है, तो क्योंकि 100 पैसे मिलके हमारे 1 रुपए बनते हैं, तो 1 पैसा होगा क्या, तो 1/100। तो 50 पैसा क्या हो जाएगा, तो 50/100। दैट मीन्स अगर ये आपके पैसे में वैल्यूज गिवन है और अगर आपको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कुछ मत करना, बस आप इसको 100 से डिवाइड दे देना सबको, सारे नंबर्स को, आपका ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका 50 पैसे क्या हो जाएगा, 1/2 रुपए, 25 पैसे क्या हो जाएगा, 1/4 रुपए, 10 पैसे क्या हो जाएगा, 1/10 रुपए, ये 5 पैसे क्या हो जाएगा, 1/20 रुपए, और ये 30 पैसे क्या हो जाएगा, तो 3/10 रुपए। क्लियर ये चीज, ये आपके पैसे से हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से हम पैसे से रुपए में कन्वर्ट करते हैं। देखो जिसको नहीं आ रहा है, जिसको नहीं आता है, ये मैंने उसके लिए बता दिया है, बाकी जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। आगे फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कितने कितने का कॉइन है, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे है, 25 पैसे है और 10 पैसे, ये 3 आपको दे रखा है कि इन अमाउंट का आपके बैग में राम के पास सिक्के हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कॉइन का रेशियो दे रखा है कि किस रेशियो में ये सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के किस रेशियो में। तो क्या गिवन है, तो आपका गिवन है 5:9:4। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन। ये आपका क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, अभी आपका 50 पैसे का 10 कॉइन भी हो सकते हैं, 15 कॉइन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक रेशियो गिवन है। और आपको क्या बोलना है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 412 रुपए। टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 412 रुपए। तो भाई आपको पता है कि 50 पैसे के 5 कॉइन है, 50 पैसे के आपके 5 कॉइन है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपए में क्या हो जाएगा, आप कितना बोलोगे,
उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रुपए क्या हो जाएगा। तो अभी देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता इस तरीके से कन्वर्ट करना जल्दी में, तो आप क्या करो, पहले इसको आप क्या करो, पहले रुपए में ही कन्वर्ट कर लो। रुपए में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया था क्या करना, इसको 100 से डिवाइड दे देना। 100 से डिवाइड दे दोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको भी 100 से डिवाइड दे देना, इसको भी 100 से डिवाइड दे देना, इसको भी 100 से डिवाइड दे देना, तो ये आपका रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी होती है, रुपए में फाइंड आउट करनी होती है, इसीलिए हमने पहले क्या किया, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर ये चीज, 0 से 0, 5 से 2 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, और ये आपका 1/10। मतलब अब हमारा रुपए में क्या हो जाएगा, तो 1/2 रुपीज पैसे हट जाएंगे, 1/4 रुपीज और 1/10 रुपीज। अब देखो 1/2 रुपीज के 5 सिक्के हैं, तो 1/2 रुपीज है अगर, और 5 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 5/2। वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से 1/4 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो 9 कॉइन है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी। सिमिलरली 1/10 रुपीज के आपके 4 सिक्के हैं, तो 1/10 के 4 सिक्के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4/10 हो जाएगी। ये क्लियर कि ये हम कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया कि यहाँ पे ये किसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ऐसे तो आपको ये जो 1/2 रुपए है, ये आप होता तो ये आपका 50 पैसे है, ये 25 पैसे और ये आपका 10 पैसे ही है, लेकिन उसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया रुपए में, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो, किसी स्टेप पे डाउट होता है कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, कितने सिक्के होंगे, इसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ से फटाक से इजिली निकाल सकते हो। ठीक है ये अभी भी 50 पैसे, 25 पैसे और ये 10 पैसे, बट उसको हमने क्या किया, रुपए में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। अब देखो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू, दैट मीन्स अमाउंट आ गया। ठीक है, मतलब आपका ये अमाउंट आ गया 50 पैसे का कितना, 5/2 रुपीज, 9/4 रुपीज और 4/10 रुपीज। ये आपका कट रहा है 2 से, तो आप काट लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 2/5। अब यहाँ से हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका 5/2 प्लस 9/4 और प्लस 2/5, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप टोटल वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाल दोगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50। भाई 2 से 10 बार में जाएगा ना 20, तो फिर 5 × 10 50, प्लस 4 से 5 बार में जाएगा, तो 9 × 5 45। सिमिलरली 5 से 4 बार में जाएगा, तो 4 × 2 8। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 95 प्लस 8, 95 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 5 13 103, तो 103/20, ये आपका आ गया टोटल वैल्यू। इतना आपका क्या आया है, टोटल वैल्यू आया है। ठीक है, ये आप लोग देख लो, सही करा है ना सॉल्व, 13 और 5 9 9 1 10, हाँ, तो आपका ये 103/20, ये आपका क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गई। बट इसी टोटल वैल्यू की आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमाउंट 412, मतलब आपको 103/20 की वैल्यू क्या गिवन है, 412। ठीक है, तो एक की क्या होगी, एक की क्या होगी आपकी, तो 412/103 × 20, ये आपकी एक जो भी आपका एक से हाँ इतने के मल्टीपल में होंगी, दैट मीन्स जो सारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो भी इतने के मल्टीपल में हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इसको आगे सॉल्व कर लो। अब आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो पूछा है। अब आप बताओ मेरे को कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें, बताओ। देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये देखो आपका 103 से 412 कितनी बार में कट रहा है, तो 4 3 12, 4 एकम 4, मतलब ये 4 से कट जा रहा है, तो आपका 80 आ रहा है। दैट मीन्स आपके सारी वैल्यूज वो भी क्या होंगी, 80 के मल्टीपल में होंगी। जो भी अब आपसे कॉइन पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे का अगर आपसे पूछ रहा है तो 5 × 80, 25 पैसे का अगर आपसे पूछ रहा है तो 9 × 80, और अगर आपसे 10 पैसे का कॉइन पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ से आप 4 × 80 करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो आपका क्या हो जाएगा,
तो वो आपका क्या हो जाएगा 9 इंटू 80, ये भी आपका 80 के मल्टीपल में होगा और ये भी आपका 80 के मल्टीपल में हो जाएगा। 9 × 72 720, मतलब आपका नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन हो जाएगा 720, और नहीं सॉरी आपसे क्वेश्चन में 50 पैसे का पूछा है, तो आपका 50 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा 400, और अगर आपसे 10 पैसे का पूछेगा तो आपका 10 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन का वैल्यू आ जाएगी 320। दैट मीन्स 50 पैसे के आपके 400 कॉइन है, 25 पैसे के आपके 720 कॉइन है, और 10 पैसे के आपके 320 कॉइन है राम के पास। क्लियर? ये समझ में आया कंसेप्ट? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपए में। अगर जिसको नहीं मतलब प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में कि 5 सिक्के हैं तो इसको कैसे कितने वैल्यू होगी, क्या दिक्कत होती है, तो आप इसको क्या करना, पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना। आंसर आपका सेम आना है, ठीक है? आपको आंसर लाने से मतलब है। तो ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि चलो बताओ, ये तो आपने निकालिए 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे का कितने आपके सिक्के हैं। आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में क्या अंतर है, या 10 पैसे 50 पैसे के सिक्के में क्या अंतर है, मतलब उनकी संख्या में क्या अंतर है। तो 320, ये 400 माइनस 320 कर दोगे उस टाइम पे, या फिर आप क्या करोगे डायरेक्ट 5 और माइनस 4 कर दोगे 1, तो 1 भी क्या हो जाएगा 80 के मल्टीपल में हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज तो आपकी 80 के मल्टीपल में होंगी यहाँ पे। क्लियर? ये चीज समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं रब करती हूँ। इसी पे बेस्ड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसको मैं रब कर दूं? चलो इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। अच्छा, इसमें अभी तक हमने क्या सीखा कि हम लोग कैसे आपका निकालते हैं, हमको अगर नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर ऑफ वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यू आपका जो है किस रेशियो में है, और आपको यहाँ से पहले सिक्कों की टोटल संख्या दे रखी है। तो आपसे फिर इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिक्कों की जो संख्या दे रखी है वहां से पहले आपको सिक्कों का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग करो, ये क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, द वैल्यू ऑफ are in the ratio 2:3:5 if the total number of coins are 1960। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया, अभी तक जो हम इसके पहले कर रहे थे टोटल वो वैल्यू दे रखी थी, मतलब अमाउंट दे रखा था, और अभी क्या आपको दे रखा है, कॉइन दे रखा है नंबर, ठीक है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन, ठीक है? देखो फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे के आपके कॉइन है, क्या आपके कॉइन है। अब क्या दे रखा है, इनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो था, अब इसमें वैल्यू का रेशियो है। क्या? रेशियो ऑफ वैल्यू, ये गिवन है। रेशियो ऑफ वैल्यू क्या है आपका, तो 2:3:5, 2:3:5 ये आपको इनके वैल्यूज का रेशियो है। अब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ये 20, 30, 50, ठीक है? इस पे मत जाना कि क्या कितनी है, वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे रेशियो आपको गिवन है, तो आप रेशियो से फाइंड आउट करोगे। अब देखो 1 रुपए है, कोई बैग है 1 रुपए, उसमें क्या है 1 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए है, देखो इसको इस तरीके समझो कि बैग है, बैग में आपके 2 रुपए टोटल 1 रुपए के सिक्के के हैं, 3 रुपए हैं आपके 50 पैसे के सिक्के के, और 5 रुपए टोटल है आपका 25 पैसे के सिक्के से। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई 2 रुपए कैसे बनेगा, जब 1 रुपए के हम 2 सिक्के लेंगे तब जाके हमारा 2 रुपए बनेगा। बात ये समझ में आ रही है? मतलब यहाँ से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉइन्स ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो देखो 2 रुपए है हमारे पास, वैल्यू 2 है। अब ये जो 2 रुपए है
तो एक एक रुपए के कितने सिक्के मिल करके 2 रुपए बनते हैं? तो 1 रुपए के अगर आप 2 सिक्के लोगे तब जाके आपका 2 रुपए बन जाएगा। दैट मीन्स आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा? 2 रुपए। ये समझ में आया? अब आगे देखो कि 50 पैसे के आप कितने कॉइन लोगे कि आपका 3 रुपए बनेगा। 50 पैसे के आपको कितने कॉइन लेने पड़ेंगे कि आपको 3 रुपए बन जाएगा? तो 3 रुपए बनाना है आपको और 50 पैसे हैं। कितने कॉइन लेने पड़ेंगे? 6 कॉइन। कैसे 6 कॉइन? भाई देखो 50 पैसे है, अब आपका 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर के 1 रुपए होता है, ठीक है। मतलब आपका देखो यहाँ पे 1 रुपए में 2 कॉइन लेने पड़ रहे हैं। 1 रुपए में आपको 50 पैसे के 2 कॉइन लेने पड़ रहे हैं। सेम वे में आपको 3 रुपए में क्या लेने पड़ेंगे? तो 3 इंटू 2 कर दोगे तो आपको टोटल 6 कॉइन लेने पड़ेंगे। यही 6 है। समझ में आया कैसे लिखा? या फिर आप क्या कर सकते हो इसको, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 50 पैसे दैट मीन्स 1/2 रुपीज। 1/2 रुपीज तो 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू आप कितने, ये एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लेंगे कि आपका 3 रुपए बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे? x इज इक्वल टू 6 दैट मीन्स आपको 6 कॉइन लेने पड़ेंगे। अब आपको जैसे भी समझ में आए आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर देना, ठीक है। समझ में आया इतना? अब मेरे को आप बताओ कि 25 पैसे के कितने कॉइन लेंगे हम कि हमारा 5 रुपए बन जाएगा। बताओ आप कितने कॉइन लोगे आप? तो देखो 25 पैसे, तो 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 4 कॉइन मिलकर के आपका 1 रुपए बनाते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए बनाता है आपका कब? जब हम 4 कॉइन लेते हैं 25 पैसे की। तो हमें कितने चाहिए? 5 रुपए। तो 5 रुपए चाहिए तो हमें कितने कॉइन लेने पड़ेंगे? तो 5 इंटू 4 दैट मीन्स 20। तो हमें 20 कॉइन लेने पड़ेंगे 25 पैसे के, तब जाके हमें 5 रुपीज बनेंगे। ये इतना समझ में आया कि नंबर ऑफ कॉइन्स कहाँ से हमने निकाला, कैसे निकाला। ये चीज क्लियर? देखो ये चीज आप समझना, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ही कि टोटल वैल्यू का आपको रेशियो गिवन है। तो 2 रुपए अगर आपको चाहिए 1 रुपए कॉइन के, तो आपको कितने सिक्के लेने पड़ेंगे 1 रुपए के? तो 2 सिक्के आप लोगे 1 रुपए के, तब जाके आपका 2 रुपए बन जाएगा। इन द सेम वे 50 पैसे के आप कितने सिक्के लोगे कि आपको 3 रुपए बनेगा? तो भैया 50 पैसे के अगर आप 6 सिक्के लेते हो तब जाके आपका 3 रुपए बन जाएगा। सेम वे में 25 पैसे के आप अगर 20 सिक्के लेते हैं तो जाके आपका अमाउंट 5 रुपए बन जाता है। ये क्लियर? अब देखो इसको मैं रख कर देती हूँ। अब आपको क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, टोटल कॉइन्स 1960, ठीक है। 1960 गिवन है। तो आपका ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपका यहाँ से क्या आ रहा है? तो 6 + 2 8 और प्लस 20 28 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है, आपको बस सॉल्व करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए, और आप प्रॉपर एक नोट्स बनाओ तो चीजें कहाँ से आई हैं ये आपको रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आपका क्या है? तो 2 + 6 + 20 दैट मीन्स 28। इसी 28 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1960। इसी 28 की वैल्यू क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में? 1960। तो आपके 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1960/28। अब आप क्या करोगे? काट दोगे। किससे काट दो? पहले आप 4 से काटो 7 टाइम्स में, 4 चौके 16, 9 चौके 36, फिर यह क्या आ जाएगा? 70। दैट मीन्स आपके 1 की वैल्यू क्या है? 70 है। तो आपकी जो सारी वैल्यूज अदर होंगी नंबर ऑफ कॉइन्स, वो भी क्या हो जाएंगे? 70 के मल्टीपल में हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के आपके 6 सिक्के हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4। तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? 4। तो वो भी क्या हो जाएगा? 70 के मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है।
ये भी आपका 70 के मल्टीपल में, ये भी आपका 70 के मल्टीपल में, ये भी आपका 70 के मल्टीपल में। आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस सिक्कों का, तो 6 में से 2 घटाओगे आप 4 हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा 70 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो 4 इंटू 70, 4 गुणे 70, ये आपका क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 280, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंस यहाँ पे लिख देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 1 रुपीज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 70, क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी 70 के मल्टीपल में हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा 280। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो। और अगर आपसे पूछेगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 7 दूनी 14, 140, 50 पैसे के 420, 25 पैसे के तो 140। क्लियर ये चीज? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका सेकेंड टाइप का था कॉइन्स में ही, कि अगर आपको गिवन हो कि आपको कितनी वैल्यूज गिवन है, ये आपको है, और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन में, फिर आगे आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में आई आपको? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इसी पे बेस्ड है, एकदम इसी पे बेस्ड, कि जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है अगर इसमें, तो वो समझ लो फिर से एक बार कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप जानते होंगे कि 25 पैसे 50 पैसे ये सारे क्वाइंस आप पता होंगे, तो आप उसको कोरिलेट करके अपनी लाइफ से, कि अगर आपने देखा होगा कि 25 पैसे क्वाइन या 10 पैसे क्वाइन, तो आप उससे कोरिलेट कर पाओगे इजिली, आप उस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कोई बॉक्स है कंटेन कर रहा है 280 क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। सेम है, आपका क्या है 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे, ये आपका 50 है। ठीक है, ये आपका रुपीज। अब क्या बोल रहा है इसमें, फिर क्या गिवन है आपका कि द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो 8:4:3। इसमें भी आपको वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। तो वैल्यूज अगर आपको दे रखी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स यहां से आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है आपको, तो पहले हम नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स क्या होंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद फर्दर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो टोटल वैल्यूज का रेशियो गिवन है आपका क्या 8:4:3, 8:4:3, ये आपकी टोटल वैल्यू का रेशियो है। ठीक है, वैल्यू रुपए से ज्यादा होंगे, बट ये आपका रेशियो गिवन है। अब बताओ सेम वे में कि टोटल हमारे पास 1 रुपए के सिक्के के 8 रुपए हैं। ठीक है, 8 रुपए टोटल है 1 रुपए के सिक्के के, तो टोटल कितने सिक्के हमें लेने पड़ेंगे 1 रुपए के कि हमें 8 रुपए बन जाए। तो आप 1 रुपए के अगर 8 सिक्के लोगे तो आपका 8 रुपए बन जाएगा। ठीक, अब 50 पैसे है, तो 50 पैसे के हम टोटल कितने सिक्के लेंगे कि हमारा 4 रुपए यहाँ पे बन जाएगा। तो 50 पैसे के अगर हम 8 सिक्के लेते हैं तब जाकर के हमें 4 रुपए बन जाएगा। समझ में आया? सेम वे में 25 पैसे है, तो 25 पैसे के हम कितने सिक्के लेंगे कि हमारा 3 रुपए बन जाएगा। तो आपका 12 आ जाएगा। तो मतलब 25 पैसे के हम अगर 12 सिक्के लेते हैं तब जाके हमें 3 रुपए मिलेगा। ये समझ में आया कि नंबर ऑफ कॉइन्स हमने कैसे लिया, कैसे निकाला? समझ में आया? अब देखो अगर नहीं समझ में आया तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप वहां से निकाल सकते हो, उस तरीकों को आप अप्लाई करो, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है कि 280 कॉइन है। टोटल कॉइन आपको गिवन है क्या 280, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स हो क्या रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे टोटल निकल कितना रहा है, तो भाई 8 + 8 + 12 हुआ क्या आपका 12 8 20 8 28,
यहाँ पे हमारा आ रहा है 28 टोटल नंबर ऑफ कॉइन, बट क्वेश्चन में गिवन क्या है 280। गिवन क्या क्वेश्चन में 280, दैट मीन्स इसी 28 की वैल्यू क्या है 280 है। कितने के मल्टीपल में है 10 के मल्टीपल में। तो आपकी सारी वैल्यूज नंबर ऑफ कॉइन्स जो भी पूछेगा वो भी क्या हो जाएंगी 10 के मल्टीपल में हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे 1 रुपए का कॉइन कितना है तो ये भी 10 के मल्टीपल में, 50 पैसे वाला भी 10 के मल्टीपल में और 25 पैसे वाला भी नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा 10 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो आपका जो बैग है उसमें 1 रुपए के 80 कॉइन है, 50 पैसे के 80 कॉइन है और 25 पैसे के 120 कॉइन है टोटल। समझ में आई ये बात? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कुछ इस पे और सॉल्व करते हैं। इसको रब करूं अब मैं। देखो अब तो ये हमारा कॉइन वाला क्वेश्चन हो गया। कॉइन में आपके बेसिकली इसी तरीके से यही वैरायटी एक बार पूछती है, एक बार आपको क्या दे देगा वैल्यूज दे देगी, एक बार आपको कॉइन दे देगा। तो आपको जो भी निकालना है आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। इसको मैं रब करती हूँ। अब आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो क्या बोल रहा है। देखो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि आपको क्लियर है कि नहीं चीजें। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 hours and the second is in 6 hours. Assuming each candle burnt at constant rate, in how many times after being lighted the ratio of length becomes 2:1? पहले इस क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा आपसे। बताओ आप मेरे को कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या है, 2 कैंडल है मान लो, कैंडल मतलब मोमबत्ती। ठीक है, ये मान लो आपका एक कैंडल है और ये मान लो आपका दूसरा कैंडल है। ठीक है, 2 कैंडल है, आपको दोनों कैंडल है उसकी सेम हाइट है। देखो बोला है ना सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जलाई जा रही है। ठीक है, अब जो पहली हो रही है वो पहली कंज्यूम्ड हो जा रही है टोटल 8 आवर में। मतलब अगर सेम टाइम में हम दोनों को जला रहे हैं तो एक आपकी मोमबत्ती क्या हो रही है 8 घंटे में पूरी खत्म हो जा रही है और दूसरी आपकी कितना टाइम ले रही है खत्म होने में, तो 6 आवर ही ले रही है दूसरी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मोमबत्तियां हैं सेम हाइट की हैं, सेम टाइम पे जब हम उसको जलाते हैं तो एक 8 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी 6 घंटे में पूरी जल जाती है। तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद, सपोज अगर हम लोगों ने जलाना स्टार्ट कर दिया, एक टाइम पे जला दिया, तो कितने टाइम के बाद, किस टाइम के बाद इनके बीच का जो रेशियो है, सपोज मैंने कैंडल जला दी है तो आपसे पूछा कि कितने टाइम के बाद इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2:1। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जला दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा t, उसके बाद क्या हो जाएगा इनका रेशियो 2:1 का बचेगा। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो कि ये 8 आवर में टोटल कंज्यूम हो रहा है, ये 6 आवर में टोटल कंज्यूम हो रहा है। यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि भाई टोटल जो ये लेंथ है आपके कैंडल की वो कितनी है। पहले अगर हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आप क्या एफिशिएंसी है, किस रेट से आपका कैंडल जल रहा है। रेट कांस्टेंट है, रेट आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे देखना रेट इक्वल नहीं बोल रहा है, कांस्टेंट रेट बोल रहा है। इक्वल बोलता तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाते इसको। यहाँ पे आपको क्या बोला है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट, और आपको गिवन है एक 8 आवर में कंप्लीटली जलती है और दूसरी 6 आवर में कंप्लीटली जलती है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि उस भाई कैंडल की लेंथ क्या रही होगी। तो कैंडल की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। यही आपका क्या हो जाएगा टोटल आपके कैंडल की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, यही आप टोटल कैंडल की लेंथ हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लो आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हो, कहते हो कि मान लो मैं यूनिटरी से सॉल्व करना चाहता हूँ,
तो आप 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एलसीएम लेके इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपका यहाँ से आप एफिशिएंसी रेट निकाल लोगे, फिर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं बनती है और आपका इजीली सॉल्व हो जाता है आगे आपका क्वेश्चन फर्दर, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आपको एलसीएम वैल्यू से बताती हूँ। अदरवाइज अगर आप यूनिटरी मेथड आप यहाँ पे हाइट 1 लेके चलोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो ये क्या हो गया हमारा टोटल हाइट ऑफ कैंडल, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ कैंडल, ठीक है। अब ये 8 घंटे में कैंडल A1 है अगर ये कैंडल 2 है तो 8 घंटे में जलती है टोटल, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? इसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? तो 8 3 के 24, ठीक है। तो मतलब हर 1 घंटे में 3 है वो उतना 3 डिस्टेंस मतलब जल जाता है। जैसे सपोज 3 3 3 3 3, तो हर 1 घंटे में 3 जलता है, तब जाके 8 घंटे में टोटल 24 जल जाता है। दैट मीन्स उसका जो एफिशिएंसी है या फिर जो रेट है, जिस रेट से वो जल रहा है वो क्या है 3। और उसी तरीके से जो सेकेंड कैंडल है उसका रेट क्या है? तो 6 चौके 24, तो सेकेंड कैंडल का रेट क्या है आपका जलने का? तो 4, ठीक है। ये आपका एफिशिएंसी या फिर कैंडल के जलने का क्या है? रेट है। एफिशिएंसी और रेट, जिस रेट से ये कैंडल आपकी दोनों जल रही है, ठीक है। अब आप मानते हैं हम क्या कि टी टाइम के बाद वो दोनों उनका रेशियो क्या हो जाता है? 2:1 का हो जाता है। हम ऐसा टाइम टी मान लेते हैं कि उनका रेशियो आपका 2:1 का हो जाता है। अब देखो टोटल हाइट कितनी है हमारी? 24। टोटल हाइट कैंडल की कितनी है? 24, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 3 की रेट से जल रही है, 3 की रेट से अगर आपकी जल रही है तो टी टाइम में कितनी जल जाएगी? टी टाइम में कितनी जल जाएगी? तो आप बोलोगे 3T जल जाएगी। तो आपका फिर बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? तो 24 टोटल माइनस 3T, ये आपका रिमेनिंग पार्ट होगा। इन द सेम वे अगर आपका दूसरा जो कैंडल है, दूसरा कैंडल भाई वो भी टोटल उसकी हाइट क्या है? 24, टी टाइम में वो कितना जल जाएगी? तो 4T, तो माइनस कर दोगे 4T, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग बच रहा है टी टाइम पे जलाने पे, उसका रेशियो ही आपको गिवन है क्या? 2:1। तो पहले कैंडल का 2 और दूसरे कैंडल का 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे आप टी की वैल्यू, दैट मीन्स टाइम जो पूछा आपसे कि कितने टाइम में होगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अब आप सॉल्व कर लोगे कैसे? यहाँ पे 24 माइनस 3T इज इक्वल टू 48 माइनस 8T, ठीक है। अब आपका 8 इधर जाएगा तो आपका क्या जाएगा? 5T इज इक्वल टू 24, या फिर आप क्या कह सकते हो? T इज इक्वल टू 24/5, या फिर 4 आवर 5 के 20 और 4/5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो 12 25 60, 12 चौके 48, दैट मीन्स 4 आवर और 48 मिनट। 4 आवर और 48 मिनट में ये टोटल क्या हो जाएगा? 48 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स 4 आवर 48 मिनट के बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 का, अगर वो 3 और 4 के रेट से जल रही है, ठीक है। समझ में आया ये? इसको नोट डाउन कर लो। देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा कि आपके कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप भी इसको समझ लो, ठीक है। ये कैंडल वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसमें बस आपको ये आप पहले रेट निकालना पड़ता है, आपको रेट निकाल लोगे, उसके बाद देखोगे आप कि भाई टोटल हाइट जो कैंडल की है उसमें से जितनी देर जला वो माइनस कर दिया, तब जाके तो हमें पता चला कि कितना बचा है। तो ये बचे का रेशियो आप आपको गिवन है, ठीक है। और आप यहाँ से ये बचे का रेशियो ही तो फाइंड आउट कर रहे हो। रिमेनिंग पहले वाले का टी टाइम में 3T चल जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा? 24 माइनस 3T। सिमिलरली 24 माइनस 4T आपका सेकेंड कैंडल रिमेनिंग होगा। अब इसका रेशियो आपको गिवन है, उसके आप फर्दर प्रोसीड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम पता चल जाएगा। समझ में आया? चलो इसको मैं रब करती हूँ। एकदम इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, एकदम इसी पे बेस्ड मैंने लिया ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग उसको ट्राई करो, जिसको भी समझ में आ गया है, जिसको समझ में आया आप लोग उसको ट्राई करो, बताओ फटाक से आंसर क्या आएगा इसका। जल्दी सॉल्व करो, बताओ कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आएगा।
बाकी देखो, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो इसको। देखो जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सब चीज सब लोग सीखेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब देखो इसको करो, क्या बोल रहा है। देखो आप देखते होगे कि मैक्सिमम बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन आपके छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में। कैंडल वगैरह का या छोड़ दिया, क्यों छोड़ा भाई? पहले आप सीख तो लो। आप चीजों को यहाँ पे भागने नहीं आए हो कि ठीक है छोड़ दिया भाग गए ना। आप यहाँ हो अगर तो आप सीखने आए हो तो आप सीखो, ठीक है। लोग क्या होता है, कंसेप्ट सीख नहीं पाते इसीलिए छोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता, चलो छोड़ दो। तो आप देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, क्या यहाँ पे चीज है, कैसे कैंडल है, उसके बाद कैसे जलता है, कितनी देर बाद क्या क्वेश्चन में पूछ रहा तो क्या हो रहा है। ये सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो आप सॉल्व करना सीख जाओगे। इसलिए आप क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो। मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन कराती हूँ, ठीक है। इसको करो आप लोग। क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है बट ये बोल रखा है कि ये जो कैंडल है उसको जलने में टोटल 4 आवर लग रहे हैं, और दूसरी कैंडल है आपको उसको जलने में क्या लग रहे हैं, 3 आवर लग रहे हैं। इसको जलने में 3 आवर लग रहे हैं। और फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद किस टाइम के बाद उनका जो रेशियो होता है 2:1 का हो जाता है। 2:1 का बताओ अब क्या हो जाएगा। और इसमें भी है क्या, सेम कांस्टेंट रेट से चल रहा है। कांस्टेंट रेट है, इक्वल रेट नहीं है, कांस्टेंट रेट है, ठीक है। बताओ आप कैसे करोगे। तो भाई पहली कैंडल आपको टोटल जलने में क्या लग रही है, 4 घंटे। दूसरी कैंडल को टोटल जलने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो पहले हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि भैया हमारी टोटल कैंडल की लेंथ क्या है, तब तो हम रिमेनिंग पता करेंगे। पहले हमें अगर कैंडल की लेंथ ही नहीं पता रहेगी तो हम कैसे रिमेनिंग पता करेंगे। तो पहले हम कैंडल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे टोटल कैंडल जो दोनों है इक्वल हाइट के, उनकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक अगर आपको दे रखा है 4 आवर जो जल रही है कंप्लीट, दूसरी अगर आप 3 आवर में कंप्लीट जल रही है, इन दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। जो आपकी एलसीएम वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कैंडल। वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कैंडल। क्लियर, ये आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ द कैंडल। ये क्लियर। अब आपको हाइट पता चल गई कैंडल की क्या है, 12। दैट मीन्स आपकी इस कैंडल की भी हाइट क्या है, 12, और इस कैंडल की भी हाइट आपकी क्या है, 12। अब आप क्या करोगे, आपको रेट निकालना है। रेट, तो पहले आपकी कैंडल किस रेट से जल रही है, पहले आपकी कैंडल ये जो 4 घंटे में जल जा रही है और टोटल कैंडल की हाइट क्या है, 12। तो आप यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, तो भाई 4 into 3 is equal to 12 और ये 3 into 4 is equal to 12। दैट मीन्स इसका पहले कैंडल के जलने का रेट क्या है, 3, और दूसरे कैंडल के जलने का रेट क्या है आपका, 4। यहाँ से आपका रेट निकल गया कि किस कांस्टेंट रेट से ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल जल रही है, ये पता चल गया। अब आपको देखो पूछा कि किस टाइम के बाद ये दोनों कैंडल, पहली कैंडल इस रेट से जल रही है और दूसरी कैंडल इस रेट से जल रही है। क्वेश्चन में पूछा कि किस टाइम के बाद, ठीक है, अगर ये दोनों इस रेट से जलते हैं अपने कांस्टेंट रेट से, तो उनका रेशियो किस टाइम के बाद 2:1 का बचेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो भाई पहली कैंडल उसकी हाइट क्या है, 12। अब टी टाइम में हमने मान लिया कि टी टाइम, ठीक है, तो टी टाइम में आपका कितना जल जाएगा कैंडल, तो 3 की रेट से टी टाइम में कितना जल जाएगा, 3t। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3t पहली कैंडल का, ठीक है। अब सेम वे में सेकेंड कैंडल का क्या हो जाएगा, तो भाई उसकी भी हाइट थी 12 टोटल, और 4 की स्पीड से, 4 की रेट से टी टाइम में कितना जल जाएगा, तो 4t, और वो क्या होगा, जल जाएगा। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 4t, 12 माइनस 4t, 12 था, 4t जल गया तो बचा कितना, 12 माइनस 4t। अब इसी का रेशियो आपका क्या गिवन है, 2:1, 2:1, ठीक है। अब यहां से फिर आप क्या करोगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। तो 12 माइनस 3t इज इक्वल टू 24 माइनस 8t, ठीक है। अब इधर आपका 8 इधर चला जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 5t इज इक्वल टू 12। तो आपका t क्या आ जाएगा, 12/5, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा,
5 दूनी 10 और 2 12, तो मतलब 2 आवर और 2/5 इंटू 16, मतलब 12 से कट जाएगा तो 12 दूनी 24, मतलब क्या आ जाएगा 2 आवर 24 मिनट बाद अगर वो इस रेट से चलते हैं तो उनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर? ये समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। बस इसमें आपको रेट फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप यूनिटरी से अगर चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी आपको रेट लेकिन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप जिस मेथड से भी चाहो सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कहूंगी आप हमेशा प्रेफर इसको करा करो एलसीएम वैल्यू फाइंड आउट करके, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं बनती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। ये समझ में आ गई ना चीजें? ये आपको कैंडल का, बाकी इसके पहले जो सिक्कों का कंसेप्ट बताया था, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं बताओ आप मेरे को कमेंट करके। चलो इसको रब करती हूँ मैं, इसको रब करती हूँ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो हम लोग बहुत स्पीड में नहीं चल रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना, ठीक है, ना कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कितने भी सॉल्व कर लो समझ में नहीं आए तो फिर फायदा ही क्या है। तो हमें जितनी भी चीजें हम सीखे वो उतनी हम पक्के करके सीखें, ये हमारा मकसद है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंपनी इन अ कंपनी रिड्यूसेस हिज एम्प्लॉय इन अ रेशियो। कोई कंपनी है उसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब पहले 9 एम्प्लॉय थे अब 8 हो गए, ठीक है, 9:8। ये देख लो क्या हो रहा है, 9:8। ये क्या है आपका एम्प्लॉय, ठीक है। कोई कंपनी है उसमें आपके किस रेशियो से एम्प्लॉयज रिड्यूस हो रहे हैं, तो 9:8। दैट मीन पहले आपके 9 एम्प्लॉयज काम करते थे उस ऑफिस में आपके, और अभी 8 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14:15, बट एम्प्लॉय तो कम हो गए लेकिन उनका क्या हुआ, वेजेस बढ़ा दिया है। वेजेस था क्या किया, बढ़ा दिया, तो मतलब पहले 14 था वेजेस और अभी क्या कर दिया वेजेस 15। ये वेजेस मतलब है सैलरी, सैलरी की बात हो रही है उनकी, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड करना आपको रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज। तो रेशियो, किस रेशियो से उनकी एक्सपेंसेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई आपको एम्प्लॉय गिवन है, एम्प्लॉय आपका कम हुआ है और आपके वेजेस बढ़े हैं, मतलब पहले अगर आपके एम्प्लॉय को 14 रुपए मिलता था, अभी उसको क्या मिल रहा है 15 रुपए, ठीक है। तो आप यहां से पहले कि भाई उस कंपनी में वेजेस दैट मीन्स वेतन पे, सैलरी पे कितना खर्च होता था, तो ये आप टोटल निकाल लोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन सैलरी, ऑन वेजेस और सैलरी। तो उस कंपनी में आपका एक्सपेंस कितना होता था सैलरी पे, तो भैया एक लोगों की आपकी सैलरी क्या थी 14 और टोटल एम्प्लॉय कितने थे 9, तो आपका एक्सपेंस पहले क्या रहा होगा, तो भाई 9 लोग थे और उनको 14 मिल रहा था रुपए, ठीक है। तो मतलब ये टोटल एक्सपेंस पहले क्या रहा होगा 9 × 14। अब क्या हुआ आपका, एम्प्लॉय तो कम हो गए, तो एम्प्लॉय हो कितने गए 8, अब सैलरी बढ़ गई है, कितनी हो गई 15, तो 8 को कितना मिल रहा है 15 रुपए। तो आपका अब खर्चा टोटल कंपनी का हो कितना रहा है, तो 8 × 15, अब इतना खर्चा हो रहा है। अब देखो रेशियो है, काट तो जो वैल्यूज कट रही, देखो 2 से कट रहा है 4 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 × 9 और 3 5 × 15, मतलब ये 3 × 7 हो गया और ये 4 × 5 हो गया। अब ये आपका रेशियो बना क्या, तो 21:20, ये आपका रेशियो बन गया क्या, एक्सपेंसेस का। मतलब आपकी सैलरी, उस जो भी कंपनी है उसमें सैलरी पे पहले 21 रुपए खर्च हो रहा था और अब क्या है रिड्यूस हो गया है 1 रुपए, अब क्या हो रहा है 20 रुपए खर्च हो रहा है। समझ में आया, रिडक्शन हुआ है 21 से क्या हो गया 20 रुपए। समझ में आया, क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी चीज में देखो, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ सकता है इसी चीज में, इसी क्वेश्चन में कि बताओ किस परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है,
ये आपको अभी तो आपको ये सिंपल पूछा है, बट आपको अगर परसेंटेज पूछ ले तो आप यहाँ पे अगर सपोज मान लो परसेंटेज पूछ ले कि किस परसेंटेज से क्या हुआ है, तो देखो यहाँ से 21 से 20 हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ, ये तो क्लियर है, तो परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, तो कितने से डिक्रीज हुआ, 1 से, तो 1, और किस पे बेस वैल्यू क्या है, 21, तो 1/21 इंटू 100, ये आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे, आपके परसेंटेज वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी कि किस परसेंटेज से डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है, समझ में आई बात, इसको नोट डाउन कर लो। ये बस आपको कंसेप्ट समझना था कि एम्प्लॉय है अगर, तो उसको वेजेस मिल रहा है, तो एक्सपेंस कितना हो रहा है उसमें, उस प्रॉपर उस कंपनी में एक्सपेंस कितना हो रहा है वेजेस पे, ये आपको समझ गया अगर कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलो इसको मैं रब करती हूँ, इसको रब कर दूं ना मैं, ये समझ में आ गया आपको, इसको मैं रब करती हूँ। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, इसी बेस पे लिया है बिल्कुल, आप इसका आंसर मेरे को बताओ, फिर देखूं मैं आपको कि समझ में आया कि नहीं आपको, इसको बताओ आप लोग कि क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो गिवन है क्या, 7:6, दैट मीन्स पहले आपके 7 एम्प्लॉय थे और अभी क्या हो रहा है, घट गए हैं, आपके 6 एम्प्लॉय हैं, लेकिन सैलरी आपकी पर एम्प्लॉय की इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स 13 से 14 हो गई है। ठीक है, अब फिर बताना है आपको एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस हुआ, ये बताना है। तो सिमिलरली जैसे इसके पहले था, सेम प्रोसेस सेम वे, एम्प्लॉयज क्या हुए हैं आपके, एम्प्लॉय है, बात किसकी हो रही है, एम्प्लॉय की, वेजेस की, दैट मीन सैलरी, तो टोटल एक्सपेंस यहां से हम निकाल सकते हैं, एक्सपेंस। अब देखो एम्प्लॉय क्या हो रहा है, 7 से 6 हो जा रहा है, तो पहले हमारे एम्प्लॉय 7 थे, अब हमारे एम्प्लॉय क्या हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं 1 से। ठीक है, बट वेजेस उनका जो है बढ़ जा रहा है, कितना, 13 से क्या हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, वेजेस हमारा बढ़ जा रहा है, तो एक्सपेंस कितना होगा उस कंपनी का सैलरी पे, तो भाई एक्सपेंस कितना होगा, 7 लोग हैं और सैलरी सबको कितनी मिल रही है, 13, तो टोटल एक्सपेंस कितना रहा होगा पहले, तो 7 into 30, क्लियर ये चीज। अब देखो 6 एम्प्लॉय है पहले और अब क्या हो गया है, वेजेस उनका बढ़ गया है, ठीक है, 14 हो गया, पहले 13 था अब 14, मतलब 6 एम्प्लॉय को अब क्या हो रहा है, 14 रुपए मिल रहा है, तो 6 एम्प्लॉइयों को सबको 14 मिलेगा, तो कंपनी को अब कितना देना पड़ेगा, तो 6 into 14, मतलब कंपनी का एक्सपेंस कितना हो गया वेजेस पे, 6 into 14। अब आपका ये रेशियो फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से, ये आपका हो जाएगा। अब देखो कोई वैल्यू कट रही है, तो 7 से ये 2 टाइम्स में कट रहा है, दैट मीन्स आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 13:12, ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, दैट मीन्स इस वे में 13 से आपका 12 हो गया एक्सपेंस कंपनी का। ठीक है, और आपका ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, समझ में आया ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। सेम वे में अगर आपसे मान लो यहाँ पे पूछे कि किस परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई जो एक्सपेंस हुआ है कंपनी का किस परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप मेरे को कमेंट करके कि किस परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कंपनी का एक्सपेंस, खर्चा कंपनी का। ठीक है, तो चलो अभी आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट में लेंगे, नेक्स्ट वैरायटी कुछ और कवर करेंगे। बाकी आज की चीजें और जितनी मैंने पहले करा रखी, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको आई है, समझ में नहीं आई है, क्या ही आप मेरे को कमेंट करके बता दो, जिससे मुझे पता रहेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मुझे और अच्छे से आपको समझाना है, क्या करना है। ठीक है, तो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अगर हाँ आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारी वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और बाकी आप लोग शेयर कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ बाकी अदर भी इस चीज़ को पढ़ सके, इस चीज़ का फायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो हम लोग यहीं पर लेक्चर एंड करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, और बाकी जो भी आपके एनवायरनमेंट में सबका आप लोग ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, फेस्टिवल भी एंजॉय करो, लेकिन तबीयत का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।